नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का ये जो है पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 10 का पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो का लिंक आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही क्लास 6 के जितने भी हमने 1 to 10 चल रहा है, 1 to 9 जितने भी पूरे वीडियोस हैं, ठीक है। किसी का एक पार्ट है, किसी का 2 पार्ट में, इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुए हैं। सभी चैप्टर वाइज और फुल चैप्टर यानी पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है इन हिंदी। और इसे आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक मिल जाएगी। आप उसे भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफी हद तक आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ जानकारियां आपको मिल रही होंगी। और इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं ये अपना वीडियो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 जो है। चैप्टर का नाम क्या है? तो हमने बात किया था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इस चैप्टर को हम लेकर के चल रहे थे तो हमने बात किया इसमें मेजरमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, है ना। एसआई यूनिट के बारे में हमने बात कर लिया। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, तमाम हमने बात कर लिया। और आज हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में यानी इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? तो मोशन की अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मोशन मीन्स होता है गति। और गति यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की जो स्पीड है, जो दर है ना। यानी कि जो तरीका है, या कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। हम में मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीजों को हम डिफाइन करने वाले हैं इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। मोशन के बारे में, गति के बारे में देखेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले अगर हम बात करें गति की, जब बात करते हैं तो हम अपने आसपास की जो चीजों को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारा घर, हमारा स्कूल, रोड और बिजली का खंभा या वायर, जिस स्टूल या मेज पर बैठ करके हम चाय पीते हैं, या पहाड़ या पर्वत या पेड़, इन सभी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन्हें हम काफी लंबे समय से देख रहे होते हैं लेकिन ये कभी मूव नहीं करते हैं। यानी इनमें कोई किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, यानी इनमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है। यानी जब ये मोशन नहीं है तो ये क्या है? ये कैसे ऑब्जेक्ट है? तो ध्यान देना है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। यानी ये एक स्थान पे बने रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मोशन या मूवमेंट या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी जा सकती है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए, ध्यान दीजिए, इफ यू लुक अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम क्या देखते हैं? बहुत सारी चीजें देखते हैं जैसे, और ऐसी चीजों को जो देखते हैं वो क्या होती हैं? नॉट अपीयर टू मूव, यानी हम उन्हें कभी मूव करते हुए नहीं देखते हैं। डू नॉट अपीयर टू मूव, उन्हें हम मूवमेंट करते हुए नहीं देखते हैं। यानी कि वो कैसी चीजें हैं? तो वो स्टेशनरी हैं, ठीक है। वो एक जगह पे स्थित हैं या स्थिर रहती हैं, बनी रहती हैं। अगर उसी के विपरीत अगर हम इस चीजों को देखें तो यानी कि जो ऐसी चीजें, ध्यान देना है, these objects are at rest, ऐसी चीजें जो रेस्ट में हैं, जो स्थिर हैं, जो रुकी हुई हैं। या हम ये कहें कि वैसी चीजें जो स्थिर हैं, हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज स्थिर है? तो हम देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, या टाइम के सापेक्ष अगर उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, या दिस ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट। वो वस्तु या वो विषय जो है, जो भी है विषय वस्तु या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है। तो इस चीज को हम कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे या क्या देखेंगे?
तो ध्यान देना है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे, जब हम देखेंगे डजंट चेंज एनी पोजीशन, उसके पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम कहें, अगर हम 10 बजे देखें, 10 AM पे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, ठीक है। अगर हम उसी दिन फिर 12 बजे देखते हैं तो 12 बजे अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर वहीं पे भी है, उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर हम अगले दिन भी 5 बजे सुबह देखें, नेक्स्ट डे, है ना, अगर हम नेक्स्ट डे भी देखते हैं 5 बजे सुबह में, तो भी वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है। यानी सालों दर साल या समय टू समय बीतता चला जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने स्थान से जब मूव नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट या वो चीज जो है क्या है? स्टेशनरी है, यानी कि वो रेस्ट में है, वो रुकी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो इससे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि रेस्ट में क्या चीज है और मूवमेंट में यानी मोशन में क्या है। यानी इसके ठीक अपोजिट अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट करती हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, समय के सापेक्ष में अगर हम बात करें तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, वी डेली ऑब्जर्व मेनी थिंग्स अराउंड अस विच आर मूविंग, और हम ऐसी भी बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं जो मूव कर रही होती हैं। जैसे में अगर हम बात करें क्या क्या मूव कर रही होती हैं, हम क्या क्या चीजें देखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं उन चीजों को? जैसे अगर हम देखें साइकिल, कोई साइकिल से जा रहा हो, वो मोशन में है। कोई ट्रक में बैठ के जा रहा हो, कोई बस में बैठ के जा रहा हो, है ना, कोई पैदल मूव कर रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो चीजें क्या हो रही हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं होंगी, चीजों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वस्तुओं की जो मोशन है, या कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये वस्तु जो है मोशन में है। ठीक है, मोशन में किसे कहेंगे? किस वस्तु को हम या किस स्थिति को हम मोशन में कहेंगे? तो ध्यान देना है, हम वैसे वस्तुओं को मोशन में कहेंगे कि ये मोशन में है जब हम देखेंगे कि उसके पोजीशन में बदलाव आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष अगर उसके पोजीशन में, उसकी स्थिति में बदलाव आता है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिए अगर ये गाड़ी खड़ी है, अगर हम शाम में ला करके घर के सामने पार्क कर देते हैं और सुबह तक इसको मोशन में नहीं ले आते, यानी ये इसका कोई यूज नहीं होता है, तो ये अपनी जगह पे स्थिर होती हैं। तो ये क्या में किस पोजीशन में है? तो ये रेस्ट में है, यानी कि जब ये समय के साथ मूव नहीं करती हैं तो ये रेस्ट में है। फिर अगर वही हम सुबह लेकर के इस गाड़ी को चल दिए, अपने ऑफिस जा रहे हैं या कहीं काम पे जा रहे हैं, है ना, तो ये हम देखेंगे कि कुछ समय पहले यहाँ थी, कुछ समय पहले यहाँ, फिर कुछ बाद यहाँ आई, फिर उसके बाद इस यहाँ, ऐसे ये कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी कि इसके पोजीशन में चेंजेस कंटिन्यू बने हुए हैं टाइम के सापेक्ष में, यानी समय के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्या कर रहा है? तो इन मोशन है, यानी ये अपनी गति में है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अगर हम और आगे बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं मोशन कि मोशन किसे कहेंगे, तो ध्यान देना है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु का पोजीशन यानी स्थिति चेंज होता है, तो हम उस विषय वस्तु को क्या बोलते हैं? कि वो मोशन में है। अगर हम बात करें रेस्ट में किसे कहेंगे, क्या स्थिति होगी या क्या चीज हम देखेंगे, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु जो है या ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। तो ध्यान देना है, फिर से हम बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के सापेक्ष उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम कहते हैं वो विषय वस्तु जो है या वो वस्तु जो है किसमें है? रेस्ट में है। इज इट क्लियर? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे हमने देखा कुछ चीजें मोशन में है, कुछ चीजें रेस्ट में है, तो हमने देख लिया इन दो पार्ट को कि मोशन और रेस्ट क्या होता है ना। मोशन एंड रेस्ट की बात हमने कर लिया, तो हम अब यहाँ अब आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन के कितने प्रकार होते हैं। कैसे? बहुत सारे मोशन के तो बहुत सारे प्रकार हैं। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम अपने गर्दन को दाएं बाएं मूव करते हैं तो ये भी मोशन है।
हम अपने गर्दन को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये भी एक अलग मोशन हो गया, है ना। हम अपनी उंगलियों को बंद करते हैं खोलते हैं तो ये मोशन है। हम अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं तो ये मोशन हो गया। तो बहुत सारी तरह के मोशन है। तो अब उसी चीज को हम देखने वाले हैं कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं मेनली, जो कि हमको पढ़ना है या जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे रेक्टिलाइनर मोशन, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के बारे में। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे हम पीरियोडिक मोशन, और हम लास्ट में बात करेंगे रोटेशनल मोशन। यानी ये चार प्रकार के मेनली मोशंस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रेक्टिलाइनर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसी कौन सी संसाधन है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रेक्टिलाइनर मोशन में चलती हैं। यानी कि जब वो मोशन में होती हैं तो उनकी जो मोशन का टाइप है वो रेक्टिलाइनर मोशन होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोशन में होती हैं तो सर्कुलर मोशन में चलती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीरियोडिक मोशन में चलती हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो रोटेशनल मोशन में चलते हैं, या कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो सर्कुलर मोशन में भी चलते हैं या कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में भी चलते हैं। यानी दो दो मोड ऑफ मोशन उनका या टाइप ऑफ मोशन में वो दिखाई पड़ते हैं या समझ में आते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टिलाइनर मोशन के बारे में, ठीक है। रेक्टिलाइनर मोशन क्या है भाई? तो इस तरह का मोशन, ध्यान देना, टाइप ऑफ मोशन इस तरह का एक प्रकार का ये मोशन है जब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना है, कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में मूव कर रही हो, ठीक है। कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में जब मूव कर रही है, ठीक है, इस स्थान से इस स्थान तक आ गई, एक सीधी रेखा में ये मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसे कहते हैं उसका मोशन कैसा है, या उस मोशन को हम क्या नाम देंगे? तो उस मोशन को हम नाम देंगे रेक्टिलाइनर मोशन। ध्यान देना है, टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में अगर उसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो हम उस मोशन को क्या कहने वाले हैं? रेक्टिलाइनर मोशन। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि रेक्टिलाइनर मोशन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए वही चीज है कि अगर किसी रोड पर वो सीधे चली जाती है, चलती हुई चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये रेक्टिलाइनर यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग रेक्टिलाइनर मोशन, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट किस मोशन में है? तो ऑब्जेक्ट रेक्टिलाइनर मोशन में मूव कर रहा है या जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अगर हम बात करें यही एग्जांपल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन की, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें मोशन ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियां हैं उनके मोशन, जैसे कार, बाइक, ये सभी जितनी भी गाड़ियां हैं ये क्या चलती हैं? स्ट्रेट रोड पे चलती हैं। तो इनका जो मोशन है वो कैसा हो गया? रेक्टिलाइनर मोशन हो गया। अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जब जो रेलवे का जो ट्रैक है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तब वो ट्रेन क्या होती है? रेक्टिलाइनर मोशन में मूव कर रही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सैनिकों का मार्च पास्ट होता है, जब आपने देखा होगा 26 जनवरी या कह सकते हैं 15 अगस्त के परेड पर, है ना, लाल किले पे हो या इंडिया गेट के परेड का होना हो, जब हमारे देश के सिपाही जो मार्च पास्ट करते हैं यानी कि मूव करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो वो मोशन भी क्या होता है? रेक्टिलाइनर मोशन होता है। यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो मूव करते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलाइनर मोशन कहते हैं। या अगर हम कहें एनी पर्सन रनिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक और रोड, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ट्रैक पे सीधा दौड़ रहा है या रोड पे सीधा दौड़ रहा है, तो उसकी रनिंग को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलाइनर मोशन, ठीक है। अगर हम बात करें किड स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड, जब बच्चा किसी स्लाइड से सरक रहा है ना, इस तरह का स्लाइडर होता है, आपने देखा होगा, यहाँ सीढ़ी बनी होती है और कोई बच्चा यहाँ बैठ करके इस पे क्या करता है? स्लाइड करता है। तो उस ये स्लाइड कैसी है? ये सीधी स्लाइड आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो ये जो स्लाइड है या ये जो स्लाइडिंग है, ये किस तरह का मोशन दिखा रही है? तो ये रेक्टिलाइनर मोशन हमें बता रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन, जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो रेक्टिलाइनर मोशन कहलाता है, जब लिफ्ट नीचे आता है तो रेक्टिलाइनर मोशन कहलाता है। यानी लिफ्ट जब ऊपर और नीचे आता जाता है तो भी वो रेक्टिलाइनर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि रेक्टिलाइनर मोशन क्या होता है। अगर कोई विषय वस्तु या कोई चीज अगर किसी भी तरह का मूवमेंट करा दिया जाता है या रेक्टिलाइनर मोशन में जब वो चल रही होती है, तो हम समझ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रही है, एक सीधी रेखा में, चाहे वो ऐसा स्लाइड हो, ठीक है, या अप एंड डाउन का हो, या एक रोड पर चलने की प्रक्रिया हो, या किसी ट्रैक पर चलने की प्रक्रिया हो, ये सीधा चल रहा होता है, तो इसका मतलब है वो क्या है?
रेक्टिलाइनर मोशन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सेकंड मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब ही क्या आ रहा है, सर्कल, सर्कल का मतलब घेरा, है ना। तो अगर हम बात करें घेरे में चलने वाली कुछ चीजें, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसके डिफिनेशन को देखिए, टाइप ऑफ मोशन एंड विच एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में चलती है, यानी सर्कुलर का पाथ का मतलब क्या हो गया कि गोल घेरे में वो उसका रास्ता बन रहा हो, ऐसे ये चल रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे मोशन कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन में इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, यानी कि ये एक सर्कुलर रास्ता है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वो सर्कुलर मोशन में है। कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। भूगोल में अगर हम बात करें, जियोग्राफी में, तो हमने देखा है कि जो मून होता है वो क्या करता है, अर्थ को रिवॉल्व करता है। अगर हम कहें ये अर्थ है, तो ये अगर क्या हो गया, ये मून हो गया, ये मून जो है इसको, अर्थ को क्या करता है, अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, इसके वृत्तीय, कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर ये इसके चक्कर लगाता रहता है, तो ये मून जो है क्या हो गया, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। ठीक है, अगर हम उसी के सापेक्ष में बात करें, चलो चंद्रमा को हटाते हैं, अगर हम बात करें ये अर्थ है और हम बात करें सूर्य की, ये सन है। ठीक है, तो सूर्य क्या करता, पृथ्वी क्या करती है, सन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है सर्कुलर मोशन में, है ना। एक फिक्स परिपथ में, एक फिक्स रास्ते में इसके चारों ओर घूमती रहती है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के घुमाव को या इस तरह के मूवमेंट को रेक्टिलाइनर, सॉरी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें तो सैटेलाइट मूविंग ऑन अराउंड अर्थ, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो उपग्रह हैं, या हम कहें जो कृत्रिम सैटेलाइट्स हैं, जो अपने देशवासियों के या थ्रू, या कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, ये अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए या देखने के लिए सैटेलाइट छोड़ते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका भी मोशन कैसा है, तो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अगर हम वही बात करें, मोशन ऑफ स्टोन टाइड अ थ्रेड एंड रोटेटेड, अगर हम कहें कि एक रस्सी से हम एक छोटा सा पत्थर जो है हम एक रस्सी से बांध लें, है ना, और एक कोई व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा होकर के इसको घुमाना शुरू करे, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा ये, है ना। तो ये जो थ्रेड होगा, ये पत्थर से बंधा हुआ जो थ्रेड होगा, ये जो धागा होगा, या ये कहें ये पत्थर जो होगा, इसका मोशन कैसा होगा या मूवमेंट कैसा होगा, तो ये होगा सर्कुलर मोशन। यानी कि ये गोल घेरे में ये घूमता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। तो मोशन ऑफ एनी पॉइंट अगर हम बात करें, और तो मोशन ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, तो फैन की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक फैन है उसके ब्लेड की बात करें, ध्यान देना, तो ब्लेड क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि ये जो उसका मोटर होता है, इसमें क्या लगा होता है, यहाँ पे इसमें ब्लेड लगा होता है इस तरह का। ठीक है, इसके साथ जो है इस फैन में क्या अटैच होता है, ब्लेड अटैच होता है। तो ये ब्लेड जो है, अगर हम बात करें, इस ब्लेड को ध्यान में रखेंगे, तो ये ब्लेड जो है कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ये। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इस ब्लेड को हम ध्यान में रखेंगे तो ये भी ऐसे ही मूव करता रहेगा, यानी इसका ब्लेड क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन में जो है ये मूव कर रहा है। फिर अगर हम बात करें मोशन ऑफ एनी पॉइंट लाइक टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, अगर हम उसकी घड़ी की सेकेंड हैंड या किसी भी हैंड की बात कर लें, अगर हम बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में, तो अगर हम घड़ी की बात करें तो ये हो गया 6, 3 और ये 9। ठीक है, तो अगर ये क्लॉक हो गया, कोई भी हैंड हो गया इसका, अगर हम कहें कि ये, चलो ये हैंड हो गया, ठीक है, तो ये हैंड क्या होता है, पहले 3 पे आया, फिर कहाँ आएगा, 6 पे आएगा, 6 से 9, 9 से 12, फिर 3, 3, ऐसे ये क्या करता है, ये हमेशा रोटेट करता रहता है, जब तक इसमें जान है, यानी कि जब तक इसमें बैटरी है, सेल लगा हुआ है, ये रोटेट करता रहेगा, और इसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। यानी हमारे कहने का मतलब है कि सर्कुलर मोशन उस मूवमेंट को कहेंगे जब कोई वस्तु जो है एक सर्कुलर पाथ पर राउंड कर रही होगी या घूम रही होगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, मोशन ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन मैरी गो अराउंड, जो मैरी होता है उस पे अगर आप देखो, है ना, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर देखें, ये देखो, जैसे ये पत्थर बांध करके क्या कर रहा है बंदा, घुमा रहा है, तो ये जो घुमाव हो रहा है इसका, ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन द थ्रेड एंड रोटेटेड,
ये रोटेट कर रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। हम मैरी की बात कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैरी है, अगर इस पे एक बंदा ये बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये घूमते हुए जाएगा इधर से और फिर इधर से ये घूम करके फिर आएगा इधर, इधर से ये घूमता रहेगा कंटिन्यू, है ना। घड़ी की अगर सुई की बात करें तो ये क्या होती है, ये घूमती रहती है कंटिन्यू, ये चलती रहती है, चलती रहती है। इसके हम मेन टिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये घूमती रह रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। यानी इस तरह से अगर हम और आगे देखें, इस फैन के ब्लेड को देखें, इस ब्लेड को देखें तो क्या करेगा, ये चक्कर लगाता रहेगा, ये चक्कर लगाता रहेगा, यानी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में। इस ब्लेड की बात करें तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा होता है। यानी ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, कैसा मोशन बता रही हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो हैं ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट मोशन की। तो ये है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब एक पीरियड बना हुआ है, एक इंटरवल है, टाइम इंटरवल में जब चीजें वापस उसी स्थान पे आती हैं और फिर वहां से चली जाती है, फिर एक टाइम पीरियड में वही आती है। तो इस तरह की चीज को हम समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट रिपीट इट मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी किसी भी एक रास्ते को, यानी किसी भी एक पथ को क्या कर रही है, वो रिपीट कर रहा है, इसके साथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल टाइम, एक समय के बाद, यानी कुछ समय बाद ये यहां से गुजरा और फिर कुछ समय बाद ये यहीं से फिर आया, फिर कुछ समय बाद यहीं से, मतलब फिक्स्ड इंटरवल टाइम है। यानी यहां से यहां तक अगर हम बात करें इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लो हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ से कोई चीज चला और 10 सेकंड में यहाँ आया और 10 सेकंड में फिर यहाँ आ गया, फिर 10 सेकंड बाद क्या होगा, यहाँ आएगा, फिर 10 सेकंड बाद इधर, फिर 10 सेकंड बाद इधर। यानी कि एक चक्कर लगाने में इसको कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो हम कहेंगे कि हर 20 सेकंड पे ये यहीं से मूव हो रहा है, यानी यहीं से जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पीरियोडिक मोशन हो गया। यानी किसी एक फिक्स स्थान पर एक फिक्स इंटरवल टाइम की अगर हम बात करें तो उस पर हम देखेंगे किसी भी कोई चीज या कोई वस्तु जो है रिपीट कर रही है उस जगह को, उस भाग को रिपीट कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन में। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। तो जैसे अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, एक पॉइंट से ये एक रस्सी में, एक पॉइंट होता है और उसमें एक रस्सी बंधी होती है सीधी सी, और यहाँ पे एक छोटा सा लोलक बोलते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ईंट बंधा हुआ है। अगर हम इसको इधर खींच करके छोड़ दें, मान लो यहाँ पे हमने इसको छोड़ खींचा, यहाँ तक खींचा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसका जो हमने एक प्रतिबिंब बना दिया कि ये लगभग यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो हम जब इसको छोड़ेंगे तो ये यहीं जाके नहीं रुकेगा, ये इसी जगह को होते हुए, यानी इस प्लेस को होते हुए ये आगे जाएगा यहाँ तक, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और फिर जब यहाँ से फ्री होगा, यानी यहाँ तक जाएगा और फिर ये वापस इसी स्थान से आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। यानी ये इसका जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज बार बार रिपीट हो रही है एक टाइम इंटरवल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। फिर अगर वहीं हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग, जब बच्चा झूल रहा होता है, अगर हम कहें कि ये मान लो पेड़ से बंधा हुआ है, एक झूला है, ठीक है, एक झूला है, इस पे जब बच्चा बैठा हुआ है तो ये क्या होता है, ये पीछे की ओर जाता है, फिर ये आगे की ओर आता है, ये आगे पीछे होता है। यानी ये सेंटर वाला जो प्लेस होगा ये क्या होगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये यहीं से झूला जो है आगे पीछे स्विंग करेगा, यानी आगे पीछे होता रहेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट क्या होता है, पंप करता है, एक बार पंप करता है, फिर आगे पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, एक पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा है टाइम इंटरवल के बाद। तो ये हार्ट बीट भी हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन में मूव कर रहा है। बाउंसिंग बॉल अगर हम करें, कोई बॉल उछल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो ये बॉल है तो हमने इसको नीचे की ओर दबाया, तो ये जमीन पे क्या होगा, आएगा, और जमीन से फिर क्या होगा, उछल के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा।
मान लो इसी पे हम बार बार इसको हम मार रहे हैं, यहाँ पे हाथ पे दबा रहे हैं और बार बार ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बाउंसिंग बॉल हो गया, है ना, बाउंसिंग बॉल हो गया। तो ये बाउंसिंग बॉल क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन में मूव कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है, दोनों होता है, तो ये क्या करती है, एक ही जगह पर बार बार रोटेट करती है। ठीक है, अभी हमने बात किया कि जो रोटेशन है वो कैसा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव होता है, यानी कि सर्कुलर मोशन है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था ऊपर कि कोई ऑब्जेक्ट जो है दो दो मोशन में, यानी कि दो मोशन उसमें हमें देखने को मिल सकता है, यानी टू टाइप्स ऑफ मोशन एक ही ऑब्जेक्ट में मूव करते वक्त हमें दिख सकता है। तो अगर हम बात करें अर्थ की बात करें, तो अगर हम कहें ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, अगर हम इसको कहें ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, इसको रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब एक बार करके रुक तो नहीं थोड़ी गया, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, यानी इस स्थान को ये बार बार टच करता है, आता है घूम करके, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद फिर यहीं आता है, फिर यहीं से ये घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया, ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें इसके रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन क्या होता है, तो रिवोल्यूशन है पृथ्वी अपने एक्सिस पे खुद टर्न करती है, यानी खुद घूमती है ना। तो ये जो इसका मोशन है, ये क्या है, बार बार इसी पे घूमती रहती है, इसी पे अपने एक्सिस पे ही घूमती रहती है। तो ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। आगे बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ मून राउंड द अर्थ, सेम वही चीज, जो रिवोल्यूशन ऑफ मून है, अर्थ के चारों ओर घूमना, है ना, वो भी क्या है, बार बार एक ही जगह को क्या कर रही है, अगले एक 24 घंटे में एक राउंड करता है, फिर अगले दिन वही चीज घूमेगा, वही पथ पर वो घूमता रहता है, वही सर्कुलर मोशन में और पीरियोडिक मोशन में, ये दोनों मूवमेंट हमें समझ में आते हैं इन चीजों में। ठीक है, जैसे आप देखो ये घड़ी है, अगर घड़ी की जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किसका मोशन, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अगर ये लॉकेट की हम बात करें, तो यहाँ पे हमने हैंग कर रखा है, इसको हमने लटकाया और फिर हमने इसको इधर खींचा, तो खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद एक फिक्स जगह को अपने क्या करता है, ये रिपीट करता है, ये इसका फिक्स जगह है, अगर ये रुकेगा तो यहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये इसका फिक्स प्लेस हो गया, और इसी फिक्स प्लेस को ये टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, रोटेट करता रहता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, ये बच्चा जो है झूले पे झूल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे की ओर आएगा, है ना, ये आगे पीछे इसका मोशन चलता रहेगा। जैसे ये बच्चा ये आगे तक आ गया, तो ये एक बार ये स्टेशनरी यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे ये इसका होल्डिंग है, लेकिन ये ऊपर की ओर आया, फिर ये पीछे की ओर जाएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा, तो इस जगह को ये बार बार रिपीट करेगा, यानी कि ये किस मोशन में है, तो पीरियोडिक मोशन में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को हम देखेंगे। तो द टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अगर खुद के अपने एक्सिस से कोई चीज कोई वस्तु स्पिन हो रही है, जैसे अगर हम कहें साइकिल की जो पहिया है वो क्या होती है, अपनी धुरी पे ही क्या कर रही होती है, घूम रही होती है, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल हो गया, अपने ही जगह पे ये घूम रही होती है। साइकिल का पहिया, कार का पहिया, ट्रक का पहिया, बस का पहिया, जितने भी व्हील्स हैं, मोस्टली व्हील्स जितने भी हैं, वो सब क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। एक्सिस पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, एक्सिस होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास करता है, यानी एक इस पार से उस पार तक उसके गया होता है। ठीक है, उस पे ये घूमती रहती है, दैट उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो रोटेशनल ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का रोटेशनल है वो क्या है, इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमती है, दैट्स वाई हम कहते हैं पृथ्वी रोटेशनल मोशन में है। अब तो पृथ्वी से ही अगर हम बात करें, तो हमने कहा अर्थ, अर्थ क्या है, सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन भी हमने इसको बनाया। अर्थ को हमने क्या और कहा, इसको हमने पीरियोडिक मोशन भी कहा, पीरियोडिक मोशन भी कहा, इसे हमने अब क्या कह दिया, रोटेशनल मोशन भी कह दिया। यानी ये अर्थ जो है इन तीनों मोशन में ये क्या करती है, मूव करती है, यानी मोशन इसका तीनों मोशन में देखा जा सकता है, सर्कुलर में भी, पीरियोडिक में भी और रोटेशनल में भी। इस किसमें नहीं दिखाई देखा जा सकता, तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलाइनर।
ठीक है, रेक्टिलाइनर मोशन में सिर्फ इसे नहीं देखा जा सकता है। अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट कई मोशन में, यानी जो टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा चार, इनमें हो सकता है कि दो में भी हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन दोनों प्रकार में दिख सकते हैं, तीन प्रकार में भी दिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मोशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ टॉप, जो लट्टू हम नचाते हैं, है ना, जो लट्टू नचाते हैं गांव में, तो ये इसका जो मोशन होता है ये अपने एक्सिस पे होता है। ये जो एक्सिस इसके लोहे का एक कील होता है ना, ये इसका अपना एक्सिस होता है, तो इसी एक्सिस पे ये रन कर रही होती है या स्विंग कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, रोटेशनल ऑफ विंड मिल, जो विंड मिल होती है ये क्या होती है, रोटेशनल मोशन में होती है। जैसे फैन का हम अब आगे फिगर में बात करेंगे, जैसे अगर बात कर ही लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जो विंड मिल है, जैसे ये देखिए पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये रोटेशनल मोशन में है। ये सर्कुलर मोशन में भी है, ये पीरियोडिक मोशन में भी है। जैसे ये विंड मिल है, तो ये क्या करता है, ये इस पे एक्सिस लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सल लगा हुआ है, और ये एक्सल पे ये घूमता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं टर्निंग ऑफ अ बाइसिकल व्हील, जो हमारा पहिया होता है, साइकिल का व्हील जो होता है, टर्न जब करता है, इधर उधर घूमता है, तो क्या हो रहा है, उसमें भी एक बीच में एक्सल लगा होता है ना। अगर हम बात करें साइकिल की, तो बीच में क्या होता है, ये तीली लगी होती है ना, और तीली के बीच में क्या होता है, एक एक्सल लगा होता है, और ये इसी एक्सल के रोटेशनल के लिए घूमती रहती है। ठीक है, मोशन ऑफ हैंड वॉच, हैंड्स ऑफ वॉच, जो घड़ियां की सुई हैं, जो घड़ियों की सुइयां हैं, वो भी क्या करती हैं, रोटेशनल घूमती रहती हैं। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन है, इसमें भी क्या मोशन देखने को मिलता है, ये भी रोटेशनल मोशन में देखने को मिलता है। जैसे घड़ियों की जो हम बात करेंगे, जो सुइयां हैं, ये क्या करती हैं, रोटेट करती रहती हैं, यानी ये एक्सिस लगा हुआ है इसके बीच में, और इसी एक्सिस पे ये क्या कर रही है, राउंड 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 घूम रही है। ठीक है, फिर थोड़ा बात कर लेते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। हमने चारों मोशन के बारे में पढ़ लिया, है ना, जो भी टाइप्स ऑफ मोशन थे उन सब के बारे में हमने जान लिया, एग्जाम्पल भी जान लिया, लेकिन हम थोड़े से यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर और रोटेशनल में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान देना है कि हमने बात किया था सर्कुलर की बात किया था, और रोटेशनल में हमने बात किया था एक्सिस की बात किया था। तो ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, और ये जो मोटर है, ये जो मोटर है ना, ये क्या हो रहा है, ये रोटेशनल में घूमता है, इसको रोटेट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इसके टिप की बात करें, इस फैन ब्लेड की टिप की बात करेंगे, तो ये किस मोशन में है, तो ये जो है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर हम बात करें साइकिल के पहिए की बात कर लेते हैं, तो साइकिल का पहिया क्या है, अगर हम कहें, इस हम टिप को देखें, अगर हम साइकिल के टायर को देखते हैं, अगर हम बात करेंगे टायर की, अगर हम टायर की बात करेंगे, तो टायर देखेंगे तो किस मोशन में घूम रहा होता है, ये रोटेशनल घूम रहा होता है, ये जो है सर्कुलर घूम रहा होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, ये जो तीली लगी होती है साइकिल में, या जो स्पॉक्स लगे होते हैं, इनके बारे में बात करें, तो ये इसमें जो बीच में क्या होता है, एक्सिस लगा होता है, तो इस एक्सिस के आधार पर अगर हम बात करें, तो ये साइकिल कैसे घूम रही है, तो ये जो साइकिल है वो रोटेशनल में घूम रही है। ठीक है, रोटेशनल मोशन है। ये रोटेशनल मोशन में घूम रही होती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। तो हमने सर्कुलर मोशन को भी हमने ऊपर देखा था कि द मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन सूर्य के जो है अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के अराउंड में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, तो क्या है, सर्कुलर है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, हमने ऊपर भी बात किया इसके बारे में कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व करती रहती है, सन के सापेक्ष घूमती रहती है, तो क्या है, सर्कुलर मोशन है। सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में है। अगर हम धागे को किसी रस्सी से या धागे से पत्थर बांध कर घुमाते हैं, तो कैसा मोशन दिखेगा, सर्कुलर मोशन दिखेगा, है ना। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड के टिप की बात करें, पॉइंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है ना।
तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल को देखा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन, यानी 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा बहुत सारी चीजें ऐसे मिली। जो पृथ्वी था, हमने बात की अर्थ के बारे में, तो सर्कुलर मोशन में भी दिखा, पीरियोडिक मोशन में भी दिखा वो हमें अर्थ का जो मूवमेंट है, और इसके साथ साथ रोटेशनल मोशन में भी दिखा। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि 2 या 2 से अधिक टाइप्स ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए मूविंग ऑफ स्विंग मशीन। अगर हम ये सिलाई मशीन चलाते हैं, है ना, तो इसमें भी हमें देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी ऑब्जेक्ट में ये अगर ये व्हील जो है इसका, ये जो व्हील है, ये जब घूमता है तो ये किस मोशन में होता है? रोटेशनल मोशन में होता है। लेकिन अगर हम बात करें निडल की, तो निडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है, और ये इसका क्या है? फिक्स स्थान है, यानी कि अपने फिक्स प्लेस को एक इंटरवल टाइम में ऊपर नीचे यानी रिपीट कर रहा होता है। तो कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन हो। ठीक है, यानी इसी एक ही सिस्टम में, यानी कि एक स्विंग मशीन जो है, सिलाई मशीन में हमने क्या देखा? 2 मोशन देख लिया। एक यहाँ पे देखा हमने क्या? रोटेशनल मोशन, है ना, और दूसरा हमने इस निडल को देखा, तो इसमें क्या देख लिया? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगा। व्हील, यहाँ पे हम देख रहे हैं मोशन ऑफ स्विंग मशीन, यानी स्विंग मशीन के अगर मोशन को देखें, तो इसमें जब हम व्हील को देखेंगे, इस चक्के को देखेंगे, पहिए को देखेंगे, तो ये रोटेशनल मोशन में दिखेगा। और जब निडल की बात करेंगे तो मूव करता है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कंटिन्यूसली करता रहता है। तो इससे क्या हमें देखने को मिलता है? इससे हमें पीरियोडिक मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मोशन ऑफ बाइसिकल ऑफ ए स्ट्रेट पाथ, अगर हम कहें ये साइकिल सीधी रास्ता में चल रही है, तो क्या है? ये रेक्टिलाइनर मोशन है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें इस व्हील की, तो ये जो व्हील है ये कैसे चल रहा है? सर्कुलर मोशन में। अगर हम इसके एक्सिस की बात करें, तो ये किसमें चल रहा है? रोटेशनल मोशन में, है ना। फिर भी यहाँ पे देखिए, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज रोटेटिंग शोइंग रोटेशनल मोशन। जो व्हील ऑफ बाइसिकल है ये किसमें दिख रहा है? रोटेशनल मोशन में दिख रहा है। बट बाइसिकल को अगर हम पूरे बाइसिकल को देखें, सिर्फ पहिए को ना देखें, सिर्फ पूरे बाइसिकल को देखें, तो बाइसिकल जो क्या होती है, साइकिल क्या कर रही है? ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, यानी कि ये रेक्टिलाइनर मोशन में हमें दिख। ठीक है, फिर अगर वहीं हम बात करें मोशन ऑफ अर्थ की, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखा, तीनों देख लिया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। जब पृथ्वी के जो पृथ्वी है वो सन के जब रिवॉल्व करती है, तो हमें वहां क्या दिखता है? सर्कुलर मोशन दिखता है। लेकिन अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस, जब अर्थ पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, तो रोटेशनल मूवमेंट दिखाती है, यानी मोशन दिखाती है ना। यानी कि हम जानते हैं कि अर्थ टेक 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 365 दिन और 1/4 दिन, यानी टोटल क्या होता है इसका? जनरली हम 365 डेज ही जानते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली होता है 365 दिन 4 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे होता है। तो इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, और फिर ये क्या करती है? इट रिपीट इट्स मोशन। फिर ये अपने मोशन को अगले साल के लिए फिर रिपीट करती है। तो यानी कि ये पीरियोडिक मोशन में भी दिखती है। यानी अर्थ को हमने किस किस मोशन में देखा? सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा, रोटेशनल मोशन में भी देखा, और पीरियोडिक मोशन में। यानी ये एक साल में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, ये एक चक्कर एक साल में लगाती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगले साल फिर ये चक्कर लगाएगी, यानी उसी रास्ते पे, उसी पथ पर ये फिक्स इंटरवल टाइम में, उतने ही समय में फिर घूम करके आएगी। तो यानी कि ये क्या दिख रहा है? पीरियोडिक मोशन दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, तो किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, आगे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेकर के। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें। जय हिंद, जय भारत।